वीणां पुस्तकधारिणीं भव यदा जाड्यालिकारावः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयामुदीरये वंशी विभूषितकरा नवनीतधावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलादिरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमस्कार गणराज को नमन सारदेवा नमस्कार श्री गुरु चरणन को अब लाज आपके आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को तुलसी की जय जय राधे श्याम जय जय सीता। इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्री हरये नमः। सभी भक्त परमात्मा का संकीर्तन करेंगे, अपनी मन और वाणी को शुद्ध करेंगे। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय वेदी राखे राम ताहि वेद रहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय वेद राखे राम ताहि वेद रहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम
मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। हो तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान ज्ञान, हानि लाभ सही। विधि का विधान ज्ञान, हानि लाभ सही। चाहे विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। ओ चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हरि बोल। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोंपड़ी में बस ले। ओ महलों में राखे चाहे, झोंपड़ी में बस ले। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। ओ धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। जाहि विधि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जो दूसरे अग्नि जी के पुत्र हुए उनका नाम था स्वारोचिष नाम था। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुना है, मैंने किसी के मुख से सुना है कि एक गजेंद्र नाम का हाथी था, उसका भी परमात्मा ने संकट दूर किया। वो कथा मैं सुनना चाहता हूं, उस कथा को आप श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन सर्वप्रथम तो अपने मन को जीतिए। और आप कहते हो कि मोक्ष की प्राप्ति, आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। अपने मन को जीतिए, परमात्मा की कथा में विश्वास करिए, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। किसी से भी विश्वास की आस करिए तो परमात्मा उसको सफल अवश्य करते हैं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का श्रेष्ठ पर्वत था, जिसकी लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन की थी। इतना लंबा चौड़ा था कि 10,000 योजन के अंदर फैला हुआ था। उस पर्वत के पास में जंगल था और उस जंगल में
एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वो गजेंद्र नाम का हाथी अपने सारे परिवार को लेकर सारे परिवार के साथ निवास करता था। सबको एकत्रित करके रहता था। जिस प्रकार एक दिन क्या हुआ कि सरोवर के बीच में सारे परिवार को लेकर स्नान बनाने गया। सारे परिवार को लेकर स्नान बना रहे थे। गजेंद्र नाम का हाथी परिवार के ऊपर अपनी सूंड से जल डालता, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने बेटों को, सबको स्नान करा रहा था। जल क्रीड़ा चल रही थी, बड़े आनंद का विषय। उसी समय क्या हुआ कि एक ग्राह जल का पशु मगरमच्छ ने क्या किया, मगर ने ग्राह ने जाकर गजेंद्र नाम के हाथी का पैर पकड़ लिया। अब जैसे ही पैर को पकड़ा और वो ग्राह गजेंद्र नाम के हाथी को जल में खींच रहा था। गजेंद्र नाम का हाथी दुखी हो गया कि आज मगर ने मेरा पैर पकड़ लिया। अति दुखित हो गया। सबको सहायता के लिए बुलाने लगा। जब विपत्ति आती है, जब संकट आता है, तो सर्वप्रथम अपने परिवार को बुलाया जाता है, अपने बेटे को बुलाया जाता है, अपने परिवार। आशा न किया करना जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। और संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। और जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। जो हरि को भजते हैं, हरि आप बचाते हैं। वो मेरे कृष्ण को आता है, वो भक्तों पे दया करना जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। संसार के लोगों थे आशा न किया करना जब कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना।
भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है। कभी भूल न रे बंदे ये कैसी बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुम्हें जाना है। माया के बंधन से प्यारे हो दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। कोई नहीं अपना सिया राम जपा करना। ओ सिया राम जपा करना। सिया राम जपा करना। भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। गजेंद्र नाम का हाथी दुखी हो गया, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा है, कोई इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो गजेंद्र नाम के हाथी ने क्या किया? गजेंद्र नाम के हाथी ने क्या किया? परमात्मा का ध्यान किया कि अब कोई सहारा नहीं है मेरा, अब मैं परमात्मा का भजन करूंगा। परमात्मा का ध्यान करने लगा। क्योंकि जब विपत्ति आती है तभी परमात्मा का ध्यान आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में तो सब सुमरन करते हैं परमात्मा का। अरे जब सुख में ही सुमरन कर लोगे तो दुख कहां से आएगा? परमात्मा भी परीक्षा लेते हैं, सब तरह के आनंद कर देते हैं, ये देखने के लिए कि ये मेरे को याद करता है या नहीं। भाई इसकी परीक्षा तो लें, ये हमको याद भी करता है या नहीं। क्या पता ये दुख में ही मुझे याद करता है। क्योंकि सुख और दुख भगवान ने बनाया है। परमात्मा ने 6 चीजें अपने पास रखी है: हानि, लाभ, जीवन, मरण, सुख और दुख। सब कुछ परमात्मा के हाथ में। यदि परमात्मा इन 6 चीजों को भी हमको दे देता तो परमात्मा को कोई याद नहीं कर सकता। परमात्मा को कोई भजन नहीं करता। तो गजेंद्र नाम का हाथी दुखी हो गया कि कोई साथ नहीं देगा। तो उसे एक पूर्व जन्म का एक स्त्रोत याद था। दोनों हाथों को बढ़ाकर परमात्मा का ध्यान करने लगा। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मना। नमो गिरां विदुराय मनसा चेतसामपि। हे परमात्मा मेरा संकट दूर करिए, हे परमात्मा मेरी रक्षा करिए। अब कोई सहारा नहीं है प्रभु तेरे सिवा। भगवान ने करुण वेदना को सुना और करुण वेदना को सुनकर भगवान ने क्या किया? गरुड़ पर बैठकर गजेंद्र नाम के हाथी के सामने आए। गजेंद्र नाम के हाथी के सामने आकर
तो गजेंद्र नाम के हाथी ने देखा कि परमात्मा तो आ गए, भगवान आ गए, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है उनको चिढ़ाने के लिए। हम मंदिर जाते हैं, गुरु के जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। गजेंद्र राम के हाथी ने क्या देखा कि सरोवर के बीच में एक कमल का पुष्प घूम रहा था। उस कमल के पुष्प को क्या किया, अपनी सूंड से झपट्टा दिया और झपट्टा देकर परमात्मा को समर्पित कर दिया। परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि परमात्मा को क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई प्रेम से पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। जितना दिया सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे सांवरे का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा की कृपा है, जितना हमको दे रखा है संतोष करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा रहते क्या हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, किसका भोजन करते हैं और भगवान का काम क्या है। परमात्मा खाते क्या है, परमात्मा अभिमान को खाते हैं। जिसके अंदर घमंड भरा हुआ है उसके घमंड को चूर करते हैं। भगवान निवास कहाँ करते हैं, भगवान रहते कहाँ हैं। परमात्मा प्रभु जो भक्त सच्चे मन से याद करता है, परमात्मा उसके हृदय में निवास करते हैं। जो सच्चे मन से उच्चारण करता है, परमात्मा उसके मन में रहते हैं। और भगवान व्यापक सरे वत्र समाना, हरि व्यापक सरे वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होय भगवान, प्रेम से प्रगट होए भगवान। हरि व्यापक सरे वत्र समाना, हरि व्यापक सर्व। परमात्मा का कर्म क्या है, परमात्मा करते क्या है। परमात्मा का काम है तेरी टोपी उसके सर, उसकी टोपी तेरी सर। नचाते रहते नाना भांति। रामचरितमानस में भी बताया गया है कि परमात्मा का नाम लो तो भावना अवश्य होनी चाहिए। भाव कुभाव अनख आया भाव कुभाव, अनख आलच हो। नाम जपते मंगल देत हो, नाम जपते मंगल देत। मन में भावना होनी चाहिए, और जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा दर्शन देते हैं। जाची रही भावना जैसी जाकी रही रे, भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओ प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है परमात्मा उसी डमरू वाला भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला। चट्टा में तेरी कंग विराजे हो, अरे चट्टा में तेरी कंग विराजे। गल मुंडन की माला 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 माला। वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला।
तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुमने अंग भभूति रमाई। तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुमने अंग भभूति रमाई। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, अपने अंग भभूति रमाई। तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुमने अंग भभूति रमाई। और जो भी तेरा ध्यान लगाते हो, और जो भी तेरा ध्यान लगावे, उसको सब दे डाला 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 डाला। वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, भोला डमरू वाला। वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, वाला वाला, भोला डमरू वाला। नित्य अंग भभूति रमाए, जिसको जाने तू ध्याए। जने अंग भभूति रमाई, जिसको जाने दूर जाए। नित्य अंग भभूति रमाए, जाने किसको तू ध्याए। तूने अंग भभूति रमाए, जाने जानो तू जाए। और महल अटारी सबको बांटे, महल अटारी सबको बांटे, तुमको मरघट वाला। वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला, ओ भोला डमरू वाला। भोला डमरू वाला, वो भोला डमरू वाला। बोली शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जहाँ समुद्र मंथन चल रहा था वहां पहुंच गए। बाबा ने क्या किया, सारे जहर को अंजलि से समेटने लगे। जिस प्रकार महिला घर में छाछ करती है और मक्खन को एकत्रित करती है, सारे मक्खन को इकट्ठा करके एकत्रित करती है, उसी प्रकार बाबा भोलेनाथ ने क्या किया, सारे जहर को इकट्ठा करके अपनी अंजलि में ले लिया, अपने हाथों के बीच में लिया। हाथों के बीच में लेकर जैसे ही पान करना चाहा तो विचार करने लगे कि जहर बाहर रहेगा तो भी नुकसानदायक और अंदर ले गया तो भी नुकसानदायक। क्या करना चाहिए? बाबा भोलेनाथ ने क्या किया, हाथों में जहर को लेकर पान किया और ना तो बाहर रहने दिया और ना अंदर जाने दिया, अपने कंठ में ही बीच में समा गए। तो भोले बाबा का कंठ नीला हो गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। हरिद्वार में हम जाते हैं तो नीलकंठ महादेव के दर्शन करने अवश्य जाते हैं।
चढ़ाई बहुत ऊंची है नीलकंठ महादेव की, और जो कुछ जहर हाथों में से नीचे गिरा उससे सर्प बिच्छू इन सब ने ले लिया। तभी तो ये विषैले जंतु जीव जंतु तैयार हुए। बाबा भोलेनाथ ने देवताओं के संकट को दूर किया। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं निकली? लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, धेनु, कामदुधा, सुरेश्वरा, रंभादि देवांगना। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र मंथन के अंदर से कामधेनु नाम की गैया निकली। कामधेनु नाम की गैया कैसी है? गैया के नीचे बैठकर कोई भी चीज की कामना कर लो संपूर्ण हो जाती है। तो ऋषियों ने कहा प्रभु गैया हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको भजन करते हैं, पूजा करते हैं तो दूध दही की आवश्यकता होती है, हमको गैया दे दो। तो भगवान ने गैया ऋषियों के लिए दे दी। उच्चेश्वरा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत नाम का हाथी निकला। तो हाथी को क्या किया भगवान ने कि इंद्रलोक में पहुंचा दिया कि जो भी इंद्रलोक का राजा बनेगा वो उसका आनंद लेगा। चंद्रमा भी निकला, कौस्तुभ नाम की मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला। तो भगवान ने कल्प वृक्ष को इंद्रलोक में पहुंचा दिया। कल्प वृक्ष कैसा है? जिसके नीचे बैठकर कामना करो सारी संपूर्ण होती है। महिलाएं कल्प वृक्ष की परिक्रमा भी देती है। उसके अंदर से लक्ष्मी मैया भी निकली। अब जैसे ही लक्ष्मी मैया निकली तो देवता तो कह गए हमले, दैत्य के हमले, ऋषि के हमले, सब विचार करने लगे इसको तो हम लेंगे। तो भगवान ने कहा भैया रुको तो सही, रुको, अभी तो निकली तो है ये। अब चीज एक मांगने वाले अनेक, भाई ऐसे बंटवारा थोड़ी होगा। तो क्या करें? कैसा करते हैं हम कि लक्ष्मी जी का स्वयंवर करते हैं। जिसके गले में ये माला डाल देगी वही लक्ष्मी को ले ले। कि ठीक है प्रभु आप सही कह रहे हो। भगवान ने क्या किया? एक तरफ देवता लोग बैठा दिए, एक तरफ दैत्य लोग बैठा दिए। ऋषि बैठ गए, गंधर्व सब बैठ गए। अब लक्ष्मी जी के हाथ में माला दे दी। अब लक्ष्मी जी जा रही है, सबसे पहले सूर्य भगवान के पास पहुंची, विचार करने लगी कि ये है सूर्य देवता, ये हमेशा गर्म रहते हैं, इनकी स्थिति परिस्थिति कोई पता नहीं है। जब उदय होते ही ये सूर्य उगता है तो बाल्यावस्था में होता है, और जब जवानी आती है दोपहर का समय तो इनको जवानी आ जाती है, और जैसे सायंकाल होती है तो इनको बुढ़ापा आ जाता है। इनकी स्थिति परिस्थिति का कोई पता नहीं। ये मेरे लिए योग्य पति नहीं है। आगे चली, चंद्रमा के पास पहुंची तो विचार करने लगी कि चंद्रमा की कला कभी घटती है कभी बढ़ती है, कभी दिखते ही नहीं है, तो ये भी मेरे पति लायक नहीं है। दुर्वासा नाम के ऋषि बैठे हुए थे, डाडी को हिला रहे हैं, लक्ष्मी मेरे पास आ जा। लेकिन लक्ष्मी जी नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये क्रोधी ऋषि है, कभी कहीं गुस्सा आ गया तो श्राप दे दिया तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। सारी सभा में घूम रही है लेकिन योग्य पति कोई नहीं दिख रहा। तो विचार करने लगी कि मेरे योग्य पति तो वो जो दूर बैठे हैं ना विष्णु भगवान, वही मेरे योग्य पति है, नहीं तो है ही नहीं कोई सवाल। लक्ष्मी जी वहां से चली और भगवान विष्णु के पास जाकर उनके गले में माला को डाल दिया। भगवान विष्णु ने उनको पक्षस्थल पर जगह दे दी। सभी देवता लोग कहने लगे
प्रभु आप तो छल करते हो, कपट करते हो। आप दूर जाके इसलिए बैठे कि वहीं से बुला रहे थे लक्ष्मी इधर आ जा, दूर से इशारा कर रहे हैं। और अब कोई चीज निकलेगी तो कोई स्वयंवर वयंवर नहीं होगा कि ठीक है भैया ठीक है। अब जैसे ही समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ तो उसके बीच में से भगवान धन्वंतरी ने क्या किया, अमृत का कलश लेके निकलने लगे। तो दैत्यों ने सोचा कि यही अमृत का कलश, अब कुछ नहीं निकलेगा। तो दैत्यों ने क्या किया कि अमृत के कलश को हाथ से छीना और जंगल के रास्ते भाग गए। धन्वंतरी भगवान तो पूरे निकले ही नहीं, उससे पहले तो अमृत का कलश लेकर गए। देवता लग कहने लगे, देवता भगवान से, प्रभु ये दैत्य लोग वैसे जीतने में नहीं आ रहे। अब इन्होंने कहीं अमृत पी लिया तो अब और जीतने में नहीं आएंगे। कि चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करते हो। भगवान ने क्या किया, यहाँ पर दैत्य लोग जंगल में अमृत का कलश लेके जा रहे थे, उसी रास्ते में एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया, लग्न श्रृंगार करके, सारा सेवा 16 श्रृंगार करके वो स्त्री रूपी भगवान दैत्यों के पास पहुंचे। भगवान मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों के पास जाने लगे, हाथ में गेंद, और गेंद को खेलते हुए जंगल के बीच जाने लगे। दैत्यों ने देखा कि ये तो वही लक्ष्मी है जो वो निकली थी। और भगवान ने क्या किया, अपनी माया को जंगल के बीच में फैला दिया, क्योंकि भगवान की माया से कोई नहीं बच पाया। दैत्यों ने देखा कि वो लक्ष्मी यही है। दैत्य लोग कहने लगे, देवी आप जंगल में क्यों घूम रही हो, आप जंगल में क्यों घूम रही हो। तो स्त्री भी भगवान कहने लगे, बोल भैया तुमको क्या काम इससे, तुमको क्या काम मैं कहीं भी घूमूं। क्या देवी मैंने पूछी तो ये भाई, पूछी तो रहा हूं, कोई गलत तो नहीं कही। तो बोलो, और तुम वही दैत्य हो ना, वही हो ना जो अपने भाइयों से छल करके अमृत का कलश लेके आ गए। दैत्यों ने विचार किया, इसको सब पता कि वो लक्ष्मी, और भगवान ने माया को फैला रखा था चारों तरफ। तो देवी अब बता तुमको क्या चाहिए, भाई तुम क्या चाहती हो। कि मैं ये चाहती हूं कि दोनों भाई मिल बांट कर खाओ, उनको भी मिलना चाहिए। ले देवी ये अमृत का कलश आप ले लो और आप बांट दो। भगवान स्त्री भी भगवान के हाथ में अमृत का कलश आ गया। अब कलश जैसे ही आया तो देवता ने देखा कि कलश आ गया हाथ में। अब दैत्य लोग और स्त्री रूपी भगवान सबको लेकर देवताओं के पास पहुंच गए कि सब बैठ जाओ, लाइन लगा के, सबको अमृत मिलेगा। अब स्त्री भगवान ने दैत्यों से पूछा, राजा बलि से की एक बात बताऊं, कि बोलो। कि आपकी इच्छा हुई तो एक काम करूं कि ये ऊपर ऊपर तो पतलो पतलो अमृत है और नीचे नीचे गाढ़ो है। तुमको तो पतला पतला तो देवताओं को पिला दूं और गाढ़ो गाढ़ो अपन पी लेंगे। कि ठीक देवी, आपको जैसे कर लो, भैया आपकी इच्छा हो जैसा करो। भगवान ने क्या किया, अमृत का कलश हाथ में लिया और अमृत के कलश को लेकर देवताओं को पिलाने लगी। भगवान अमृत पिलाने लगे। अब जैसे जैसे अमृत का पान चल रहा था तो दैत्य राहु ने देखा कि अमृत आधे से ज्यादा खाली हो गया है, अब इसमें है ही क्या, क्या बचा है। तो राहु ने क्या किया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर अपनी हथेली करी और जैसे ही हथेली करी अमृत हाथ में गिरा। भगवान तो अमृत बांट रहे थे, अमृत हाथ में आया और जैसे ही पान किया
तो देवताओं ने कहा प्रभु दैत्य दैत्य दैत्य। भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र लिया और दैत्य का मस्तक काट दिया, लेकिन वो मरा नहीं। क्यों? क्योंकि अमृत का पान कर लिया। पहले 7 ग्रह होते थे, राहु और केतु को मिलाकर नवग्रह तैयार हुए। देवताओं ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, देवताओं के कार्य को सिद्ध करके अपने धाम को चले गए। क्योंकि परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। एक परमात्मा का भक्त था, एक गांव में किसान निवास करता था। उसका नित्य कर्म एक रोज का काम था कि वो जंगल में जाता और अपने गैया को भैंसों को चरा कर लाता। तो वहीं एक मंदिर था भोले बाबा का। तो रोज मंदिर में देखता कि ब्राह्मण देवता आते हैं, रोज इनको स्नान कराते हैं, दूध से, दही से, शहद से। रोज मरमल के 1 घंटा ये क्या करते हैं पता नहीं। इस घंटा एक दिन किसान पहुंचा तो देखा कि ब्राह्मण देवता स्नान करा रहे हैं, स्नान चल रहा है। अब किसान ने क्या किया, किसान तो भोला वाला, उसको क्या पता कि कैसे क्या होता है। किसान ने क्या किया कि ब्राह्मण देवता जब चल जाते थे तो हाथ में जल लेता, अपने मुंह में भरता और मुंह में भरकर शिवालय के अंदर जाकर शिवलिंग के ऊपर कुल्ला कर देता था। जो शिवलिंग था उस पर कुल्ला करता। अब रोज का क्रम उसका बन गया। एक दिन जबरदस्त तूफान आ रहा था, बिजलियां कड़क रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो किसान मंदिर के अंदर जाकर छुप गया। ब्राह्मण देवता भी वहीं थे। तो ब्राह्मण देवता किसान के रोज नित्य कर्म को देखने के लिए करता है। तो उस दिन घनघोर घटाएं छाई, घनघोर बारिश होने लगी, मूसलाधार बिजलियां कड़कने लगी। तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि मंदिर पुराना है, कहीं छत गिर गई तो हम तो दब कर मर जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता वहां से निकले और सामने एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गए। किसान ने सोचा कहीं ये छत गिर गई, ये छत गिर गई और ये भगवान को चोट लग गई तो किसान ने क्या किया, सहज भाव से मन में संकल्प किया कि भगवान के कहीं लग गई। तो किसान ने क्या किया कि भोलेनाथ बाबा शिवलिंग के ऊपर लेट गया कि पहले मैं मरूंगा, उसके बाद भगवान पर आँच आने दूंगा। ब्राह्मण देवता वहीं से देख रहा है कि किसान ने तो अपना सारा शरीर न्यौछावर कर दिया। भोले बाबा ने देखा कि ये तो मेरे पर मरने को तैयार हो गया। भोले बाबा प्रसन्न होकर सामने आए। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मैं तो इतनी भक्ति भाव से मंत्रों से आपकी पूजा करता हूँ, लेकिन आपने तो कभी दर्शन नहीं दी और इसको एक मूर्ख को आपने दर्शन दे दिया। इसकी भावना तो देख, ये मेरे लिए मरने को तैयार है। भावना होनी चाहिए और ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम तो सिर्फ भजन करेंगे, चाहे हमको स्वर्ग मिले चाहे हमको नरक मिले। और हमारे हृदय के अंदर परमात्मा तुम्हारा वास होना चाहिए। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस
जीवन को होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस जीवन को होठों पे बात तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले हृदय में पास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले हृदय में बात तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस जीवन को होठों पर नाम तुम्हारा हो। जय हो। तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सो जाओ तन तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया हो। कानों में मेरे कुंजित हो खाना बस नाम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले हृदय में बात हरि उस वक्त कन्हैया आ जाना जब विपदा मुझको घेरे हो। उस वक्त कन्हैया आ जाना जब कष्ट ने मुझको घेरे हो। जब वक्त कन्हैया आ जाना जब विपदा मुझको घेरे हो। उस वक्त कन्हैया आ जाना जब विपदा मुझको घेरे हो। मेरी विपदा कहना दूर करो होठों पर नाम तुम्हारा हो। मेरी विपदा का दूर करो होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं रे इस जीवन को होठों पर नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस जीवन को होठों पे नाम तुम्हारा हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। संकटों को दूर करने के लिए परमात्मा अवश्य साथ देते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु गुरुदेव मैंने विचार किया है, मैंने सुना है कि देवताओं के संकट को दूर करने के लिए भगवान ने वामन रूप भी धारण किया। मुझे सारी कथा का वृत्तांत बताइए। एक बार कश्यप ऋषि अपने आश्रम पर निवास कर रहे थे, परमात्मा का भजन करते रहते। तो माता अदिति ने कहा, प्रभु ऋषिवर मेरे पुत्र दुखी है, उनके दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। तो ऋषि ने कह दिया कि मैं आपको एक व्रत बताता हूं
उस व्रत को नियम से पालन करना चाहिए, और उस व्रत को नियम से पालन करोगे तो परमात्मा अवश्य अवतार को धारण करेंगे। मैं आपके लिए एक पयोव्रत नाम का व्रत बताता हूं, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और त्रयोदशी तक चलता है। इसके नियम बहुत है, सारे नियमों को धारण करना पड़ेगा। प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करना पड़ेगा, भगवान का वंदन करना पड़ेगा, भगवान का गुणालवाद ध्यान करना पड़ेगा, झूठे मुंह कभी नहीं सोना, गौ सेवा करनी पड़ेगी, संत सेवा करनी पड़ेगी। यदि इन नियमों को आप धारण कर लोगे तो आपके यहाँ भगवान अवश्य अवतार को धारण करेंगे, संकटों को दूर करने के लिए अवश्य आएंगे। माता अदिति ने जैसा कश्यप ऋषि ने बताया उसी प्रकार व्रत के नियमों का पालन किया, व्रत के नियम धारण किए। सारे नियम संपूर्ण हुए, भगवान की ऐसी कृपा भई। भादों के महीने के बीच में शुक्ल पक्ष की द्वादशी नाम की तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान नारायण ने क्या किया कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए 52 रूप धारण करके भगवान वामन का अवतार धारण किया। बोलो वामन भगवान की जय। वामन अंगुल के माता अदिति के सामने आए तो माता अदिति ने क्या किया कि भगवान के लिए कौपीन पहना दी, भगवान के लिए वस्त्र धारण कराए। बृहस्पति जी ने आकर क्या किया, जनेऊ को धारण कराया। सभी देवी देवता लोग आए और अनेकों वस्त्र आभूषण भगवान के लिए देने लगे। ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कमंडल भगवान को दे दिया। वामन भगवान कहने लगे, मैया मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य को संपूर्ण करने दीजिए। भगवान वामन ने क्या किया, एक हाथ में चत्ता, हाथ में कमंडल लिया और जंगल के रास्ते राजा बलि के वहां राजा बलि को छलने के लिए जाने लगे। पहने लटकनी धोती चलो है देखो, छलिया छलने को अरे पहन लटकनी धोती चलो है देखो, छलिया छलने को। पहन लटकनी धोती चलो है देखो, छलिया छलने को। पहन लटकनी धोती चलो है देखो, छलिया छलने को। पहन लटकनी धोती चलो है देखो, छलिया छलने को। बामन अंगुल रूप बनायो, बामन अंगुल रूप बनायो। सब देवन मिल खूब सजायो, सब देवन मिल खूब सजायो। सब देवन मिल खूब सजायो। सब देवन मिल खूब
या के माथे पे रोरी को टीका चलो है देखो छलिया छले देखो या के माथे पे रोरी को टीका चलो है देखो छलिया छले देखो पहन लटकनी धोती चलो है देखो छलिया छले देखो मेरे लटकनी धोती चलो है देखो छलिया छलने हाथ में छतरी काख में पोती हाथ में जकरी काख में पोती हो दीपक के संग जैसे ज्योति पोती के संग कैसे ज्योति दीपक के संग जैसे ज्योति दीपक के संग जैसे ज्योति अरे द्वार पे अलग जगायो चलो है देखो छलिया छले देखो मेरे लटकनी धोती चलो है देखो छलिया छलने छलने को छलने को अरे पहन लटकनी धोती चलो है देखो छलिया छले देखो मेरे लटकनी धोती चलो है देखो छलिया छले देखो छल छल देखो बोलिए वामन भगवान की श्री राधे वामन अंगुल के भगवान राजा बलि के द्वारे पहुंचे और जैसे ही अलग जगाया कि कोई ब्राह्मण देवता आए हैं दान लेने के लिए। राजा बलि पहुंचा, बोलिए ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए, आपकी क्या लेने की इच्छा है बताइए। वामन भगवान कहने लगे राजन मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो, आपके पूर्वज बहुत बड़े दानी थे, तो मैं दान की इच्छा लेकर आपके पास आया हूँ। बोलिए प्रभु, बोलिए ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए, आप जो बोलोगे आपको देने को तैयार हूँ। बाबा भगवान ब्राह्मण वेश में कहने लगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 3 पग जमीन दान दीजिए। अब राजा बलि हंसने लगा कि क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता, 3 पग जमीन। भगवान ने कहा भैया हंस क्यों रहे हो, अरे छोटी सी कुटिया बना लेंगे, उसमें सो जाएंगे, उसमें भजन कर लेंगे, हमको तो बहुत है 3 पग जमीन। राजा बलि ने कही ब्राह्मण देवता मेरा क्यों मजाक बना रहे हो, सारी प्रजा क्या कहेगी कि राजा बलि ने क्या दान दिया, 3 पग जमीन। अरे मेरी सब बात बनाएंगे। अरे आपकी इच्छा हो तो मैं आपको राज्य दे दूं, मैं आपको कहीं का राजा बना दूं,
कि नहीं भैया मुझे तो नहीं चाहिए। अरे ब्राह्मण देवता, आपका विचार हो तो मैं एक सुंदर कन्या से आपका विवाह करा दूं, एक अच्छी सी लड़की देखूं और आपका विवाह करा दूं उसके साथ। कि नहीं भैया मुझे तो सिर्फ 3 पग जमीन दे दे। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी वहीं बैठे थे। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया। राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि इसको साधारण ब्राह्मण मत समझना। अरे ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए वामन अवतार लेकर तेरे सामने खड़े हैं, इसको दान मत दे। तो राजा बलि ने विचार किया कि जब भगवान ही दान लेने आ गए तो मैं क्यों पीछे छूटूं। राजा बलि ने कहा कि मैं तो दान दूंगा। भगवान शुक्राचार्य जी से कहने लगे कि दानी दान कर रहा है, भंडारी तेरा वैसे ही पेट फूट रहा है, दानी दान देने को तैयार है और तुम वैसे ही मना कर रहे हो। शुक्राचार्य जी गुस्सा होकर चले गए कि होनी को कोई नहीं मेट सकता, तेरी राज्य लक्ष्मी चली जाए। ऐसा कहा और गुरु शुक्राचार्य जी दूर जाकर बैठ गए। राजा बलि ब्राह्मण देवता से विनती करने लगे, प्रभु कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे मेरी हंसी भी नहीं हो। भगवान ने कह दिया नहीं देना है तो सिर्फ 3 पग जमीन दान दे, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो राजा बलि ने कहा कि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं देने को तैयार हूं। तो भगवान वामन ने कह दिया कि जब देने को तैयार है तो पहले संकल्प कर। कोई भी काम करें तो पहले संकल्प कराया जाता है, संकल्प में बांधा जाता है उसको कि ठीक है प्रभु आप जैसा कहते हो करो। के हाथ में जल ले, राजा बलि के हाथ में जल दे दिया, गंगा सागर को उठाया और जल देना चाहा तो वो गंगा सागर की टूटी में शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए छोटा रूप ले कि मेरे शिष्य की, मेरे चेले की राजलक्ष्मी चली जाएगी। भगवान ने क्या किया, अपनी छतरी में से एक डंडी को निकाला और डंडी को निकालकर उस सागर की तूती में चला दी तो शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया। शुक्राचार्य जी बाहर आए, प्रभु प्रभु ये क्या कर दिया, मेरा नेत्र फोड़ दिया। कि भाई तुझको क्या परेशानी, दानी दान दे रहा, तुझे परेशानी हो रही है। जैसे ही जल हाथ में लिया अब संकल्प कौन बोले, गुरुजी नाराज हो गए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि टूटा फूटा तो हम ही जानते हैं, हम ही बोल लेते। मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे सुबे शुक्ल पक्षे द्वादशी नाम द्वितीया ब्राह्मण रूप आए। राजन अपना नाम बोल ले, अपना गोत्र बोल ले और नाम गोत्र बोलकर बोल, ब्राह्मण रूप आया वामनाया इमाम त्रिणी पदानी भूमि संप्रदते। मैं 3 पग जमीन ब्राह्मण देवता को दान करता हूं। जल को नीचे छोड़ दे। भगवान ने कही दान तो कर दिया, एक काम और कर राजा, संग के संग ये जमीन को नपा ओढ़ दे, क्योंकि ब्याज भाड़ो दक्षिणा और पीछे मांगे कुछ नहीं। तो प्रभु राजा या को नपा ओढ़ दे संग के संग। प्रभु मैंने नहीं मना करी, अब जो इच्छा वो करो नापो। तो भगवान ने क्या किया, अपना विराट स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया। आकाश में बढ़ने लगे, चारों तरफ बढ़ने लगे।
परमात्मा ने क्या किया, पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, तीजो पग कटने धरो असुर हुए निराश। एक पैर से तो सारी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे से आसमान को नाप दिया, अब तीसरा पैर कहां रखे। सभी दुखी हो गए, क्या करें। राजा बलि से कही, भैया तीसरा पग कहां रखूंगा। जब भगवान ने पहला कदम आकाश में भेजा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जल को, भगवान के चरणों को जल से धोया और जल को लेकर कमंडल में रख लिया, क्योंकि वही जल गंगा जी बनकर पृथ्वी लोक पर आएगा। अब सभी दुखी हो गए, क्योंकि जब दुख आता है तो परमात्मा ही दुख को दूर कर सकते हैं। सभी असुर दुखी हो गए, क्या बात है, कैसे राजा बलि का संकट दूर होगा। भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद ने राजा बलि को खम्भे से बांध दिया, और जैसे ही खम्भे से बांधा तो सभी भक्त लोग हाथ जोड़कर कहने लगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। उतानी में हरे रामा हरे राम हरे रामा हरे राम 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 हरे राम। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।